वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के एग्ज़ाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर 5 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 का टोटल पेपर का क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कि जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 5 अगस्त 2019 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। प्रश्न के साथ साथ फ्रेंड्स उसके हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को इन तक बने रहिएगा। यकीन मानिए सारे जो सवाल है सिलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा हुआ है। अब आपसे ये पूछेगा कि ये तो क्वेश्चन का तो ये जो बीत गया है, आप क्यों ला रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो से ये फायदा मिलने वाला है कि आप सभी ये पता लगा पाएंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप सभी उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टडी को जारी रखें। ठीक है ना, ताकि सिलेक्शन हो पाए। ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुंग वंश, बी में कह रहा है कि नंदा वंश, सी में कह रहा है गुलाम वंश और डी में कह रहा है चीर वंश। चीर वंश नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो था वो चेर वंश था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब तो दोस्तों 2019 के एग्जाम में तो पूछ लिया गुलाम वंश की जो था कि उसका स्थापना किसने किया। ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड जो सारे प्रश्न हैं वो हम लोग कवर करने वाले। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल का जो समय था 1206 से लेकर के 1210 तक चला था। देखिए फ्रेंड्स, आपसी को एमसीक्यू करने से कोई फायदा नहीं होता जब तक कि देखिए, अगर आपसे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो जिस टॉपिक के बारे में बात करो उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था और उसी को भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। अब ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि कुतुब मीनार का कार्य जो था वो किसने प्रारंभ करवाया था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस कार्य को स्टार्ट करवाया था, शुरू करवाया था। लेकिन जो शेष भाग का बनवाया था, जो शेष भाग कुतुब मीनार का बच गया था, वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने उस काम को पूरा करवाया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त कहा जाता था। इसे कुरान खवा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है जो कि लोग इसे पुकारते हैं। ठीक है ना। इसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राजवंश का कौन संस्थापक था। ठीक है ना। ये प्रश्न अधिक बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका शासन का स्थापना किया था, कौन सा राज्य का स्थापना किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दल या दलदली प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़ दल या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती। ये भी प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है।
ऑप्शन ए में कह रहा है केरल, बी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, सी में कह रहा है मध्य प्रदेश और डी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बात को कवर कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, और मध्य प्रदेश में कौन से नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित सभी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय पार्क के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं रियली बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा इस टॉपिक को क्लियर करके कि मध्य प्रदेश में उपस्थित सभी नेशनल पार्क, पहला है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है पन्ना नेशनल पार्क, चौथा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, पांचवा है वन्य विहार नेशनल पार्क, अगला है रुद्र सागर झील नेशनल पार्क, अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इस थोड़ा सा नेशनल पार्क में हमें डाउट है तो उसको मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। अगले की बात करते हैं संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और कुन्नो नेशनल पार्क। एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा जिसमें कि जो भी मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को जो कवर करवा रहा हूँ उसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। केंद्रीय बजट से बात करें फ्रेंड्स तो इससे भी अच्छा खासा प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। तो ये पहली बार जो सबसे अधिक बार किसने बजट को पेश किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे, जो कि बहुत बार यानी कि सबसे अधिक बार इन्होंने ही बजट को क्या किए फ्रेंड्स, पेश किए हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आप सभी के 5 अगस्त 2019 एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जितना भी प्रश्न अब बजट से जो बनने वाला है, केंद्रीय बजट से अब अगर 2023 में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो हम सभी से एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लो, रियली बता रहा हूँ यार, ठीक है ना। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। कह रहे कि आज़ाद भारत का सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणमुखम चेट्टी जी हो जाएंगे। कह रहे कि अनुच्छेद 112 में बजट को परिभाषित किया गया। ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बजट को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को पेश किया गया है। अगला है पॉइंट, बजट कौन पेश करता है, तो बजट को वित्त मंत्रालय पेश करता है। अगले पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। कह रहे कि बजट पेश करने वाली प्रथम महिला यानी कि पहली महिला वो कौन थी जिन्होंने बजट को पेश किया था, तो वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है भारतीय बजट का संस्थापक जेम्स विल्सन है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया फ्रेंड्स आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो अगला है पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया। पहला जो पेपरलेस बजट था फ्रेंड्स वो कब पेश किया गया था, तो 2021 से लेकर के 2022 वाले जो पीरियड था उसमें पेपरलेस बजट को पेश किया गया था, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर आप सभी और चाहते हैं कि बजट से रिलेटेड और प्रश्न आप सभी को एक ही वीडियो मिले तो हमारा करंट अफेयर्स वाला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप सभी को वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि उन सारे संपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लिया गया है जो कि 2023 बजट से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। करेक्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 में किया गया है। ये भी प्रश्न आप सभी का पूछा हुआ प्रश्न है। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि एक बार थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिएगा, क्या आप सभी को ये डिटेल्स वाला वीडियो अच्छा लगता है या MCQ वाला? ठीक है, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा, या आप सभी को अगर MCQ वाला क्वेश्चन चाहिए तो भी बोलिएगा फ्रेंड्स, वो भी आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। या तो हमारे अगर देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, या एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो डिटेल्स वाला वीडियो आप सभी के लिए काम आता है। और जो फ्रेंड्स आप सभी जो MCQ वीडियो खोजते हैं ना, तो वो गलत कर रहे हैं यार, सही बता रहा हूँ। एक टॉपिक से अगर आप सभी को 50 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। अब उन सारे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात किया गया। फ्रेंड्स यार बात मानना यार फ्रेंड्स, सही बता रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि SSC MTS जो 20 जून का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी अभी जो मैं अनुच्छेद का प्रश्न लिया हूं उसी में से एक प्रश्न पूछा था, जो कि आप सबको अभी मैं बताने वाला, तब आप सबको पता चलेगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, कि आप सभी किसी भी बिरादरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी किसी बिरादरी को छुआछूत में नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए अगला है कि अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया। अगला है अनुच्छेद 50 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत, अगर जितना भी मैं इसके लिए कहूँ उतना कम हो जाता है यार, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। और ये प्रश्न तो SSC MTS 20 जून के एग्जाम में पूछा, मैं कभी भी बोलता हूँ यार इस प्रश्नों को याद करने के लिए, ठीक है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और शांति की बात करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद जो 124 से सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के सलाह के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन के बारे में बात करता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? कह रहे पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड है और ये प्रीवियस ईयर्स प्रश्न भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो भी डिटेल्स वाले लवर होंगे वो कमेंट कीजिएगा कि सर हमको डिटेल्स वाला ही वीडियो चाहिए, और जो MCQ वाला होंगे वो MCQ वाला बताएंगे कि हमको MCQ केवल ही चाहिए, ठीक है ना। कह रहे कि भारतीय संविधान में, क्योंकि दोनों को यहाँ पर संतुष्ट किया गया है, एक MCQ क्वेश्चन भी लिया गया और डिटेल्स वाला वीडियो तो आप सभी देख ही चुके होंगे, ठीक है ना। कह रहे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय अनुसूचियां की बात करें तो 12 है, 12 अनुसूचियां फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये भी देख सकते हैं ना प्रश्न कहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न SSC MTS 5 अगस्त 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, इसको लिखने के पीछे का रीजन जानते क्या है? क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है क्या ये सही बोल रहे हैं गलत। ये मार्क देखने से तो आप सबको लग जाएगा ना कि ये सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इसको दिखाना पड़ता है हमको, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 से सम्मानित किया गया? आप सभी ये बोले ये तो यार पीछे का क्वेश्चन, ये कहाँ पूछेगा, ऐसा बात नहीं है। अब ये आप शुरू करना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 22, 23 और जो 20 में पूछा हो उसको अब आप सभी को रिविजन करना है। मैं तो एक गाइडलाइन कर रहा हूँ पीछे से कि आप सभी को किस किस टॉपिक को पढ़ना है ताकि एग्जाम आप सभी को क्रैक हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गन का खोज किसने किया था, तो गन का खोज कोल्ट ने किया था। उसके बाद पूछता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, खोज आविष्कार की बात करें, वो तो आविष्कार था, ये तो खोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मात्रा ISI इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है। देख सकते हैं मार्क वाला देख लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मार्क दे करके एनर्जी में लाइएगा, एनर्जी को अपने ऊर्जवान बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर सी। जानते ये मार्क देखने से ना थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, हाँ यार ये तो प्रश्न पूछा हुआ है, ये तो करना जरूरी है। लेकिन सारे प्रश्न आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो पारसी नववर्ष को उगादी के नाम से जाना जाता है, उगादी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर थोड़ा सा लंबा है, 13 नंबर, ब्रिटेन भारत संबंध सेलिब्रेटिंग वुमन लिस्ट में 100 से अधिक प्रभावशाली महिलाओं में से निम्नलिखित में से किस मंत्री के नाम को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि SSCMTS 5 अगस्त 2019 में पूछा हुआ शिफ्ट 1 में प्रश्न है। ओके, मार्क पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोला कि मार्क को मत छोड़िएगा ना। और भाई देखो थोड़ा सा यार, अगर आप सभी को स्टूडेंट को लगता है कि आप सभी के लिए सर मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड रिलेटिव के साथ, ताकि उन सब भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन पुस्तक में बाणभट्ट ने किस पुस्तक को लिखा था। लिखा था नहीं, हाँ लिखा है, किस पुस्तक को उसने लिखा है फ्रेंड्स। बाणभट्ट की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स वो हो जाएगा कादम्बरी, कादम्बरी हो जाएगा, कादम्बरी। थोड़ा सा लगता है कि कादम्बरी ऐसा रहेगा, कादम्बरी, आधा ब आधा म छूट गया, कादम्बरी हो रहेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इस शब्द की बात करें फ्रेंड्स तो ये साइकिलिंग से संबंधित हो जाता है, इस मार्क का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, डेबिट कार्ड पर कितना अंक होता है। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे जिस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं ना, वहीं हम लोग के लिए 1-2 नंबर के लिए वो घातक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे गलती अब नहीं करना है, ठीक है ना। मार्क पर ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 नंबर होते हैं डेबिट कार्ड पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ये टॉपिक यार क्लियर जरूर करके जाइएगा भाई। अगर आप क्योंकि इस क्वेश्चन का संग्रह नहीं होगा, यानी कि प्रश्न नहीं पढ़े होंगे, तो इसी प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें अगर आप मारते हैं वहाँ पर, तो जनगणना 2011 के अनुसार उन सारे प्रश्नों को लिया गया है जहाँ से कि एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट नहीं सकता है, ठीक है ना। मार्क को ध्यान देते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किमी है, 382 प्रति वर्ग किमी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे, प्रश्न नंबर 18, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव हो जाते, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। तो रोग की बात करें फ्रेंड्स, जो कि ज़्यादा विटामिन की कमी हो जाने पर वो रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है फ्रेंड्स क्वाशियोकोर है। इस मार्क को भी देखिएगा और ऑप्शन को भी नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं था। अब आप सभी को ये प्रश्न क्लियर करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अभी फिलहाल में गवर्नर कौन है, इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। ये सारे चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है।
तो वार एंड पीस की बात करें फ्रेंड्स किसने लिखा है, तो ये लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर के साथ देखते हुए मार्क पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल का विभाजन से इनका संबंध हो जाता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात करें फ्रेंड्स की कब अपनाया गया था, तो इसे 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका में डीएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मार्क को देखिएगा फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। एक आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप सभी करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो 6 बजे हमारे इसी चैनल पर मॉर्निंग में आप सभी के लिए वीडियो को प्रोवाइड किया जाता है। एसएससी एमटीएस की बात करें तो 12 बजे वीडियो को अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस की बात करें तो शाम 4 बजे जीके जीएस का इंपोर्टेंट वीडियो को प्रोवाइड किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।